नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मुनमुन कुमार अपने यूट्यूब चैनल मुनमुन कुमार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला में ये सीरीज नंबर 3 होगा और इस सीरीज में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके बारे में दोस्तों हम सब लोग कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, नहीं उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन में दोस्तों क्या नहीं अचीव किया। फिर भी दोस्तों उनका जन्म दिवस आने वाला है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये 10 अप्रैल है और आज के 4 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को उस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग 14 अप्रैल मतलब समझ चुके होंगे कि इस देश के प्रथम कानून मंत्री, अर्थशास्त्री, कानून ज्ञाता और ना जाने दोस्तों उनके पास कितनी सारी ऐसी डिग्रियां और इतने बड़े महान हस्ती जिनके बारे में दोस्तों कुछ गलत टिप्पणी करना मतलब कि अपने ऊपर ही कीचड़ उछालने से भी कहीं कम है। क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति के नाम मात्र से बहुत सारे लोगों का सिर्फ नाम मात्र वो प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में बहुत दुखी है, उसके जीवन में लगता है कि हम टूट चुके हैं, हम हार चुके हैं, तो दोस्तों आप एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को पढ़िए, उनकी कहानियों को सुनिए। यकीन मानिए दोस्तों कि आप अपने जीवन में कभी टूटा हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन की ऐसी कोई भी कठिनाइयाँ नहीं थी जिसको उन्होंने नहीं देखा और सामना नहीं किया। दोस्तों सामना भी किया और ऐसे सामना किया और अपनी पहचान ऐसी बनाई दोस्तों कि जो हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों सुनहरे अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में दोस्तों दर्ज कर लिया गया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करें तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनके पिताजी का नाम दोस्तों रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के सबसे अंतिम तथा 14वें पुत्र थे। उनका परिवार कबीरपंथी विचारों को मानने वाला था। दोस्तों बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा बहुत कठिनाइयों के साथ, काफ़ी छुआछूत, काफ़ी भेदभाव के साथ गुजरा। जब वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास कर लिए तो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मिला और उस छात्रवृत्ति के दम पे, क्योंकि दोस्तों पढ़ने में बहुत ही तेज थे और बहुत ही सभी छात्रों से कहीं ना कहीं बहुत आगे थे, इसलिए उन्हें पढ़ने का अवसर मिला और अपना देश छोड़ विदेश गए पढ़ने के लिए। अपनी उच्च शिक्षा की दोस्तों उनकी उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA से मास्टर्स किया तथा वहाँ उनका लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो फिर वो आगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से दोस्तों उन्होंने भी इकोनॉमिक्स में मास्टर किया। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्र में दोस्तों PhD किया। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD किया। दोस्तों उनके पास 32 डिग्रियाँ, एक दो नहीं दोस्तों 32 डिग्रियाँ थी तथा वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। साथ ही साथ दोस्तों उनके पास डॉक्टर ऑफ साइंस की भी डिग्री थी। कहा जाता है कि उस डिग्री को लेने में 8 साल लग जाते हैं, लेकिन बाबा साहब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इतने तेज थे कि उस डिग्री को उन्होंने महज 2.5 साल में ही दोस्तों हासिल कर लिया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से बहुत सारे उनकी एक एक रचना एक से बढ़ के एक है। कुछ रचनाओं को दोस्तों हम उदाहरण स्वरूप से, जैसे उन्होंने लिखा द शूद्रा, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, संघ बनाम स्वतंत्रता और बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी। दोस्तों
उनकी किताबें पढ़ने के बाद मानो लगता है, हमारे पास भी दोस्तों बहुत, उनका बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ किताबें हैं जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। युग पुरुष अंबेडकर, इस किताब को पढ़िए दोस्तों। राजेंद्र मोहन भटनागर जी का लिखा हुआ है। ये किताब काफ़ी शानदार है, उनके जीवन के ऊपर लिखा हुआ है। ये किताब हमें प्रेरणा देता है दोस्तों कि हम कभी जीवन में हार नहीं मान सकते। मानो जब हम टूटने लगते हैं तो इनकी कहानी पढ़िए। समाज के पिछले पायदान पर रहने वाला एक व्यक्ति अपने शिक्षा के दम पे, अपने कर्मों के दम पे अपनी पहचान वहाँ लाके दोस्तों खड़ा किया, और अपने संघर्षों के बावजूद इस देश के सिर्फ और सिर्फ दलितों को नहीं दोस्तों, ये उन सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में टूटा हुआ हो। इन्होंने दलितों के लिए तो किया ही किया, लेकिन महिलाएं जिस भी समाज की हो, वो महिलाएं स्वर्ण हो, दलित हो या किसी भी समाज को, इस सब के लिए इन्होंने किया। सबकी हक की बात की, इन्होंने समानता की बात किया दोस्तों। साथ ही इनको सम्मान की बात करें तो 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया दोस्तों। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी इनके बारे में रोचक तथ्य ये है कि बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडा में दोस्तों लगवाया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को लगवाने वाले ये बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब 9 भाषाओं को जानते थे। इनके पास 32 डिग्रियां थी। 21 साल की उम्र में लगभग ये सभी धर्मों को जान चुके थे, सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के अर्थशास्त्र में PhD किए। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार ये हार चुके थे। बाबा साहब की बात करें दोस्तों, ये कश्मीर में 370 के खिलाफ में थे। ये 370 ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर में 370 लगे, और ये चाहते थे कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक कानून हो। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वस्व, पूरे जीवन इस देश को समर्पित कर दिए दोस्तों। अगर ये चाहते तो इनका जो जीवन कठिनाइयों में गुजरा, ये चाहते दोस्तों, इनके पास इतनी सारी डिग्रियां थी, इतना सारा ज्ञान था, ये चाहते तो अपना जीवन अच्छे से विदेशों में और अच्छे शान शौकत के साथ गुजार सकते थे। लेकिन इतना सब कुछ कमाने के बाद, इतना सारा कुछ हासिल करने के बाद दोस्तों, ये अपने देश आए, और देश आकर के इन्होंने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना। और संघर्ष भी दोस्तों ऐसा कि तर्कों से चाहते थे कि हम तर्क करके जीतें। इनके पास इतनी ज्ञान थी, इनको हर जगह बहिष्कृत किया गया। एक बार की घटना है, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तो अपने समाज के एक IAS ऑफिसर को बुलाए मिलने के लिए। वो दलित समाज से पहले IAS ऑफिसर थे दोस्तों। ये बात 1951 की है। और जब उस IAS ऑफिसर को बुलाया गया, जब खबर गया कि आपको बाबा साहब ने बुलाया है, जब पता चला कि बाबा साहब इस देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने हमको बुलावा भेजा है, तो उनको लगा कि बाबा साहब के पास जा रहे हैं, कानून मंत्री के पास जा रहे हैं, तो उनको कुछ घूस देना होगा, कमीशन देना होगा। वो जिलाधिकारी आए तो इनके टेबल पे कुछ लिफाफे में बंद कुछ पैसे रखे हुए थे। बाबा साहब ने कहा, इसी बात का अफसोस है, मैंने इस दिन के लिए संघर्ष नहीं किया था। मैंने संघर्ष इसलिए किया था कि जब इस देश के पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति
जब अपने दम पर और इस कानून के वजह से कुछ करके आगे आए तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करें, न कि वो भ्रष्टाचार के संलिप्त हो, वो कमीशन ले, वो घूस ले। मैं ऐसा नहीं चाहता था। वो बहुत दुखित हुए और उन्होंने उन्हें समझाया कि आप आगे से ऐसा विचार मत रखिएगा, क्योंकि आप जैसा विचार रखेंगे वैसे ही आप समाज को देंगे। दोस्तों, बाबा साहब एक ऐसी हस्ती, उनके बारे में कुछ बोलना या कुछ गलत टिप्पणियां करना मतलब कि आसमान में अपना मुंह करके थूकने के बराबर है कि हम थूकेंगे तो थूक हमारे मुंह पर पड़ेगा। और बाबा साहब के बोलना दोस्तों, उनके बारे में कहना मतलब कि हिमालय को रुमाल दिखाने के बराबर है। हम हिमालय को रुमाल से नहीं ढक सकते। सूर्य को दोस्तों बल्ब जलाकर या फिर दिया जलाकर सूर्य की रोशनी को नहीं छिपा सकते। बाबा साहब दोस्तों वैसे ही एक शख्सियत हैं। इनके बारे में हम जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं और जानने की इच्छा होती है। तो बाबा साहब के जन्मदिन पर दोस्तों आज का ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि और भी कुछ जानकारियाँ मेरे को मिले और आपके आगे लेकर के आऊँ। और ये वीडियो लंबा हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोग इनके बारे में जानिए। और आप सबको अग्रिम बधाई बाबा साहब के जन्मदिन की। और आप सब लोग जहाँ भी हो, बाबा साहब की जन्मदिन पर कम से कम एक दिया अपने घर ज़रूर जलाएं, क्योंकि दोस्तों ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितने घरों को रोशन किया है। अपनी पूरी जीवन संघर्ष के रास्ते पर चला करके इस देश के करोड़ों लोगों को अपना जीवन संवारने का मौका दिया है। दोस्तों, बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि बाबा साहब एक विचारधारा है। आज आप वर्तमान परिदृश्य में भी देखते होंगे कि इनकी नामों की सिर्फ राजनीति होती है। कुछ चंद लोग इनको सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बना करके रख दिए, लेकिन नहीं दोस्तों, बाबा साहब सबसे पहले सर्वोपरि अपने देश को रखते थे। इनके लिए देश, इनके लिए इनका पूरा वो व्यक्ति जो सदियों से दबा कुचला हो, जो सदियों से मुख्यधारा से पिछड़ा हो, उसके लिए दोस्तों ये सचमुच में एक भगवान है। तो बाबा साहब की जन्म दिवस पे आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।